जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम यहाँ पर हैं, लेकिन हम क्यों हैं साथ संगत जी? हर दिन हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियाँ, और कभी कभी तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। साथ संगत जी कहाँ है और हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है? तो साथ संगत जी, हम अपनी दिनचर्या में इतने खो जाते हैं साथ संगत की, कभी रुक रुक कर ये नहीं सोचते कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी आके रुके साथ संगत, या फिर नहीं है साथ संगत जी। साथ संगत कभी ये सवाल किया है आपने अपने आप में, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ? साथ संगत जी, हम अपने जीवन में इतने भटकते हैं कि हमें कभी सही रास्ता ही नहीं मिलता साथ संगत, क्योंकि हम कभी खुद से नहीं मिलते। अब सोचिए साथ संगत, हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या ये केवल हमारा काम या परिवार है? क्या ये हमारी सामाजिक स्थिति है? नहीं साथ संगत जी, साथ संगत, हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने आप को खो चुके हैं, हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं, हम बाहरी संसार में इतने खो जाते हैं साथ संगत कि हमें अपने भीतर का संसार की नज़र ही नहीं आता है। जरा ठहरिए साथ संगत जी, सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहरी दुनिया की हलचल कभी शांत नहीं हो सकती? साथ संगत जी, एक दौड़, एक भागम भाग, हर किसी का अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश, लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है साथ संगत, किस भागम भाग में हम खुद से इतना दूर होते जा रहे हैं? इस दुनिया में हमें बाहरी सफलता के रूप में जो भी दिखती है वह सब क्षणिक है साथ संगत जी। साथ संगत जी, सब क्षणिक है। हम जिस शांति को पाने के लिए दौड़ रहे हैं वो सब हमारे भीतर पहले से मौजूद है साथ संगत जी। हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें कहीं और नहीं मिले। वो शांति, वो संतुलन, वो प्रेम, वो हमारे भीतर है साथ संगत जी। साथ संगत, बस शर्तें हम उसे देख सकें साथ संगत जी। महावीर और बुद्ध ने अपना राजमहल दौसर सवाराम पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने महसूस किया साथ संगत कि बाहरी सुख कभी आत्मा की शांति नहीं दे सकती। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की भीतर की शांति को पाने की साथ संगत। दोनों ने ये सिखाया कि सुख और शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है साथ संगत। जब हम अपने आत्मा की शांति को पहचानते हैं साथ संगत, तब बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता साथ संगत जी। हम भी साथ संगत जी ठीक वैसे ही हैं। हम जो बाहरी चीज़ों की तलाश कर रहे हैं वो हमारे भीतर ही छिपी हुई है साथ संगत जी। हमें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, और जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तब हम देखते हैं कि शांति कभी न खत्म होने वाली होती है। ये शांति हमारी आत्मा का हिस्सा है और हम इसे महसूस करके पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब सवाल यह है साथ संगत, हम इस शांति को क्यों महसूस नहीं करते? क्या ये हमारे भीतर नहीं है? क्या हम कभी रुक रुक कर ये सोचते हैं कि हम जो है वही पर्याप्त हैं साथ संगत? हमारी समस्या, हमारी चुनौतियाँ और हमारी चिंताएं, ये सब हमारी सोच का परिणाम है साथ संगत। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन का रूप बन जाता है। ध्यान से सुनो, अगर हमारी सोच में डर और चिंता है तो हमारी जिंदगी भी डर और चिंता से भरी हुई है। लेकिन अगर हमारी सोच शांति, संतुलन और परमात्मा के एहसास में है तो हमारी जिंदगी भी उसी दिशा में चलेगी साथ संगत जी। यह सब हमारे भीतर ही है।
हम बस इसे पहचान नहीं पाते। साथ संगत, आप कल्पना कीजिए, अगर आप खुद को पूरी तरह से जान ले, अपने भीतर की प्रेम, शांति और संतुलन को महसूस करें, तो फिर क्या होगा? क्या आपको कभी डर, चिंता या अनुभव होगा? बिल्कुल भी नहीं साथ संगत, क्योंकि जब आप अपनी असली पहचान को जानेंगे साथ संगत, तो आप किसी भी स्थिति का सामना पूरी शांति और साहस के साथ करेंगे साथ संगत जी। यही वह शक्ति है साथ संगत जो हमारे भीतर है। ये शक्ति और शांति हमें बाहरी दुनिया से नहीं मिल रही है साथ संगत, हमें इसे अपने भीतर ही खोजना होगा। तो सवाल यह है साथ संगत, हम अपनी शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? ये सिर्फ एक विचार नहीं साथ संगत जी, ध्यान से सुनो, यह एहसास एक अनुभव है। हमें अपने भीतर रुककर ये महसूस करना होगा साथ संगत जी। माता जी ने जो हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, उसके एहसास में रहना होगा। हर पल परमात्मा को स्मरण करना होगा। जैसे साथ संगत जी आप कोई काम कर रहे हैं, तो साथ संगत आपकी बुद्धि ठप हो नहीं जाती, कोई न कोई विचार चल रहा होता है साथ संगत जी। उस संसारिक विचार और फालतू विचार की जगह परमात्मा के विचार क्यों नहीं करते, उनका स्मरण क्यों नहीं करते साथ संगत जी? जीवन में सफलता का असली मापदंड क्या है साथ संगत जी? सोचा है क्या ये बाहरी दुनिया की नज़रों में सफलता है? नहीं साथ संगत जी, असली सफलता यह है कि आप खुद से जुड़े रहें। आप जब खुद को समझते हैं, तब आपकी हर परिस्थितियाँ हल हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ आपके भीतर ही है। आप निरंकार हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ आपके भीतर ही है। आप निराकार हैं, केवल आपको अपनी पहचान को जानने की आवश्यकता है, उसमें स्थित रहने की आवश्यकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ साथ संगत जी। साथ संगत, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जितना आप बाहरी दुनिया से दूर होते जाते हैं, उतना ही आप अपने भीतर से अधिक करीब होते जाते हैं साथ संगत? जब आप अपने भीतर में कुछ भी बाहरी बदलाव लाने की वजह साथ संगत अपने भीतर बदलाव लाते हैं, तो पूरा जीवन बदल जाता है साथ संगत। पूरा जीवन साथ संगत जी, यही असली रहस्य है। ये दुनिया हमें बाहरी सफलता, धन और स्थिति के बारे में सिखाती है साथ संगत जी, लेकिन असल में हमें अपने भीतर के सफलता और संतुलन को समझना होगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है, केवल हमारी आत्मा अस्थायी है साथ संगत जी। ठीक है, जब हम इसे समझते हैं, तब हम किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि असली खुशी हमारी आत्मा में ही है। इस समय जब आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, क्या आप इस बात को महसूस कर रहे हैं साथ संगत जी? क्या आप समझ पा रहे हैं कि असली सुख और शांति कहाँ है साथ संगत जी? जब हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये गहरी समझ विकसित होती है कि वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर तक हमारा नहीं है साथ संगत, ये तो बस हमारे कर्मों का एक संयोग बन गया है साथ संगत जी। थोड़े ज़्यादा पुण्य कर्म हो गए होंगे साथ संगत, जिस वजह से मनुष्य शरीर मिल गया। तुम्हें अब जरा सोच कर देखो, मेरा कुछ भी नहीं है, इस शरीर में मेरा नहीं है साथ संगत जी। सोच कर देखो, जैसे ही एहसास हमें होता है, हमारी सारी चिंताएं और परेशानियां एक झटके में हल्की हो जाती है साथ संगत जी, खत्म हो जाती है। थोड़े समय के लिए ही हल्की होती है, पर होती है साथ संगत जी। पर अगर आप इसी एहसास में नियंत्रण बने रहें, तो कोई परेशानियां, कोई चिंता आपको
छू नहीं सकती साथ संगत। जब कुछ भी अपना नहीं है तो फिर खोने या पाने का सवाल ही कहाँ रह गया। अगर हम इस भाव को हमेशा बनाए रखें साथ संगत, तो कोई भी परेशान हमें नहीं हो सकती साथ संगत जी। कोई चिंता मन पर साथ संगत जी, कोई चिंता मन पर हावी नहीं हो सकती साथ संगत। फिर जीवन में जो कुछ भी होगा वो बस एक नाटक की तरह लगेगा, जिसमें हमें अपना किरदार निभाना है, बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के। सतगुरु माता सुविच्छा जी महाराज यही समझाते हैं साथ संगत कि इस संसार में हमें एक किरदार निभाना है। जिसने अपना किरदार जितने अच्छे से निभा लिया, वो उतने ही जल्द अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा और परमात्मा से एकाकार हो जाएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।